तनु जी, आपका इतना अच्छा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जमा जमाया बिजनेस है, फिर अचानक फिल्मों में पैसे लगाने की बात आपने कैसे सोच ली? देखिए, ये फैसला अचानक नहीं लिया गया। लाइक एनी अदर बिजनेस हाउस, वी वांट टू एक्सपैंड। मैं अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता हूँ। आप सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं या फिल्म लाइन में जो आपके दोस्त हैं उन्हें खुश करना चाहते हैं? देखिए, किसी को खुश करने के लिए कोई अपने पैसे नहीं डुबोता है, स्पेशली ये बिजनेसमैन, और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। तो आखिर किस तरह की फिल्में करना चाहते हैं आप? एक्सक्यूज मी, 1 second. I'll be back. पर तनुज जी, आप ये तो बताते जाइए कि आखिर किस तरह की फिल्में करेंगे आप? अरे छोड़िए ये फिल्म में, यहाँ एक नई फिल्म बन गई है। पर एक्सक्यूज मी सर, तनुज जी एक सवाल। किसने देखा पहले लाश को? मैंने सर। कौन है ये आदमी? पता नहीं सर ये कौन है। मैं जब यहाँ तो मैंने अचानक इनकी लाश देखी। कोई छुएगा नहीं लाश को? जी। और किसी को यहाँ आने मत देना। सर, आप प्रेस वालों से बात कीजिए, मैं सीआईडी को फोन करती हूँ। एसीपी साहब, आप चाहते तो नकुल को पकड़ सकते थे, लेकिन फिर भी आपने उसे भाग जाने दिया। आपने उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया? किस अपराध में? क्या किया है उसने? सर, उसने मुझे जान से मार डालने की धमकी दी है। मैं कैसे विश्वास करूं तुम्हारा कि वो तुम्हें जान से मारने वाला है? हाँ? क्या सबूत है तुम्हारे पास? मुझे तो लगता है कि तुमने किसी के साथ मिलकर मुझे और मेरे बेटे को फंसाने का प्लान बनाया है। नहीं सर, सर प्लीज सर, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो वो मेरा खून कर डालेगा। कुछ नहीं होगा तुम मेरी सिक्योरिटी में हो, एसीपी प्रद्युमन की सिक्योरिटी में, समझिए? ओ साहब, एक मिनट जरा रुकिए। क्या चाहिए? किससे मिलना है आपको? यहाँ अंदर जाना मना है। मुझे अपने ही घर में जाने के लिए किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। मालूम है ये किसका घर है? ये घर एसीपी प्रद्युमन का है। फिर भी गुस्से चले आ रहे हो? हाँ, क्योंकि ये मेरा ही घर है। चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना मुझे अरेस्ट करना पड़ेगा। तो फिर कर लो अरेस्ट। मैं एसीपी प्रद्युमन का बेटा नकुल प्रद्युमन। लाश सबसे पहले किसने देखा? मैंने सर। मिस्टर तनुज, ये आदमी आपके कंपनी में काम करता है? वी हैव नो आइडिया। उसकी तो शक्लें भी देखी नहीं अभी तक हमने। सोचा आपके आने के पहले कोई छुए ना इसे। तनु सर, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल आपके जैसा है। कौन है ये? आपका कोई जुड़वा भाई तो नहीं है? जी नहीं, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, मेरा कोई भाई नहीं। बड़ी अजीब बात है, इसका चेहरा तो इनसे बिल्कुल मिलता जुलता है। ये तो आपकी जेरॉक्स कॉपी। अभिजीत, कोई भाई नहीं है तो फिर ये? अभिजीत, तनुज 8,000 करोड़ की कंपनी का मालिक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई उसे मारकर उसकी जगह लेना चाहता है? सर, हो सकता है कि उसने जगह ले ली हो।
मतलब है सामने ये जो आदमी खड़ा है वो असली तनुज नहीं? हाँ सर, शायद जो मरा है वो असली तनुज हो, पर ये कोई प्लास्टिक सर्जरी करा के यहाँ आ गया है। सर हम इसे अपने साथ ब्यूरो लेके चलते हैं, वहीं पे सब पता कर सकते हैं। नहीं दया, ये बहुत बड़ा आदमी है। कुछ करने से पहले हमें बहुत सारे सबूत ढूंढ लेने चाहिए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फ्रेडरिक्स सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। तब तक हम मिस्टर तनुज के घर जाकर उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स लेकर वहां पहुंचते हैं। बैठिए सर, तनुज सर बस अभी आते ही होंगे अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर। जरा जल्दी बुलाइए उन्हें। ओके सर। अभिजीत सर, इस केस के आगे बढ़ने के लिए इस आदमी की पहचान होना बहुत जरूरी है। सर ये आदमी यहाँ पे अकेला रहता है, शादी नहीं हुई है इसकी। इसके सारे रिश्तेदार मुंबई से बाहर रहते हैं, मगर सर यहाँ कोई तो ऐसा होगा जो इनकी पहचान कर सके। हमें इसके किसी न किसी रिश्तेदार को ढूंढना ही होगा। सुधाकर, तुम इस काम के पीछे लग जाओ। ये लीजिए मेरे मेडिकल रिपोर्ट्स। इसमें आपको मेरे फैमिली डॉक्टर की रिपोर्ट, दांतों की रिपोर्ट, आंखों की रिपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट सब मिल जाएगा। थैंक यू। कितनी अजीब बात है, मैं जिंदा हूं ये साबित करने के लिए आपको मेरी नहीं मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स की जरूरत है। मैं जीता जागता आपके सामने खड़ा हूं, ये काफी नहीं है। मिस्टर तनुज, हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। श्योर, कीजिए अपनी ड्यूटी, और किसी चीज की जरूरत हो तो मेरी सेक्रेटरी रूपाली आपकी मदद करेगी। बाय ऑफिसर। सर, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या? सर, मुझे भी लगता है कि ये आदमी तनुज जी नहीं है। क्या? ये आदमी तनुज जी नहीं है? क्यों लगता है ऐसा आपको? सर, जब मैं उन्हें ऊपर बुलाने गई थी ना, तब वो काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। बार बार अपनी फाइल को पलट पलट कर देख रहे थे। किस फाइल को? इसी फाइल को जिसमें मेडिकल रिपोर्ट है, यही। ये मेडिकल फाइल? जी सर। घर से फोन? हाँ? क्या? अभिजीत, मुझे फौरन घर जाना होगा। नीलांजना की जान खतरे में है। प्लीज, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो प्लीज। तुम इतना डर क्यों रही हो? मैं तुम्हें मारने थोड़ी आया हूँ। तो फिर क्यों आए हो? क्या चाहते हो तुम? मैं एसीपी प्रद्युमन को बताना चाहता हूँ कि मैं वो पहले वाला नकुल नहीं जो बचपन में अपनी बाप की आवाज सुनते ही काम चाहता था, जिसने मुझे कभी शांति से जीने नहीं दिया, कभी नहीं। लो, आ गया तुम्हें बचाने वाला, लेकिन वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या हुआ? सर, दरवाजा अंदर से बंद है और नकुल नाम का लड़का अंदर है सर। नकुल? तुमने उसे अंदर जाने क्यों दिया? सर, उसने कहा कि वो आपका बेटा है। मैं उसे अरेस्ट करने ही वाला था सर। तो तुमने उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया? सर, मैंने सोचा कि एसीपी साहब के बेटे को अगर अरेस्ट किया तो फंसूंगा तो मैं ही ना सर। पता नहीं कहां से आ गए इतने सालों के बाद। नीलांजना, तुम ठीक तो हो? नकुल कहाँ है? कहाँ है नकुल? भाग गया। भाग गया? कहीं नहीं है। ये क्या है? बस डैड, अब ज्यादा दिन आप एसीपी नहीं रहने वाले हैं। जैसे ही नीलांजना की मौत होगी, आप फंस जाएंगे और आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी। देखते रहिए।
इसके शरीर पर किसी भी तरह के घाव का कोई निशान नहीं है और इसे जहर भी नहीं दिया गया। तो फिर इसकी मौत हुई कैसे डॉक्टर? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। शरीर के बाकी हिस्सों में भी कोई गड़बड़ी नहीं है। सर, बॉडी को काट कर देखना पड़ेगा कि क्या हुआ है। थोड़ा वक्त लगेगा ये पता लगाने के लिए कि ये मौत कैसे हुई। डॉक्टर, आपको जितना वक्त चाहिए लीजिए, लेकिन अभी यह जानना बहुत जरूरी है कि यह लाश असली तनुज की है या नहीं। क्योंकि अगर यह लाश असली तनुज की है तो फिर 8,000 करोड़ की कंपनी चलाने वाला आदमी कोई धोखेबाज है। और सर, अगर उसे फौरन पकड़ा नहीं गया तो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सर, अगर वो आदमी नकली तनुज है और इतने पहले से कंपनी में बैठा हुआ है तो अब तक तो उसने सारे रिकॉर्ड बदल दिए होंगे। असली तनुज कौन सा, ये पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। मुझे लगता है देश की इकोनॉमी वाकई खतरे में है। मतलब? सर, मैंने तनुज का डीएनए उसके अंकल के डीएनए से मिलाकर देखा है। दोनों मैच होते हैं। क्या? दोनों ही मैच होते हैं? हाँ सर, दोनों मैच होते हैं। डीएनए, उंगलियों के निशान, सब कुछ तनुज के इस मेडिकल रिकॉर्ड से मिलते हैं जो इस फाइल में है। मतलब ये असली तनुज है? यस सर। माय गॉड। अभिजीत सर, तुम और दया फौरन जाकर उस नकली तनुज को गिरफ्तार करो। उसी से पता चलेगा कि इसमें कौन कौन मिला हुआ है। इस नए बिजनेस प्लान से हमारी कंपनी को कितना फायदा होगा ये रूपाली आपको बताएगी। रूपाली, तुमने जो रिपोर्ट तैयार की है वो सबको दिखा दो और एक एक कॉपी बांट दो सबको। रूपाली, रुकिए, आप लोग कहां जा रहे हैं अंदर? रुकिए, चुप, बिल्कुल चुप। हमें रोकने की कोशिश मत करो। खून का मामला है, तुम सब भी अरेस्ट हो सकते हो, समझे? इंस्पेक्टर, व्हाट इज इट? मिस्टर तनुज, यू आर अंडर अरेस्ट। व्हाट? जी, ये रहा आपका अरेस्ट वारंट। आप लोग जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं मैं कौन हूं? जी हाँ, पहले नहीं पता था कि आप कौन हैं, मगर अब पता चल गया है। अरेस्ट हिम। देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। चलिए। यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक इंस्पेक्टर। मिल लो, आने के बाद मिल। एसीपी साहब आ गए। एसीपी साहब, आपने तरुण को गिरफ्तार क्यों किया है? यह बताना मुश्किल है। पर तनुज जी ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से उन्हें फौरन गिरफ्तार करना पड़ा? देखिए, मैंने कहा ना, ये बताना मुश्किल है। इतने बड़े आदमी को गिरफ्तार कर लिया आप लोगों ने और आप कह रहे हैं कि ये भी बताना मुश्किल है। आप बच नहीं सकते। देखिए, मैं मजबूर हूं, इस बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता। एक सवाल। एक्सक्यूज मी, देखिए, एक मिनट। एसीपी साहब ने कहा अभी कुछ नहीं बता। हेलो, यस सर। सर, सारे सबूत हैं हमारे पास। यह असली तनुज नहीं है सर। लाश के फिंगरप्रिंट्स और डीएनए दोनों मैच हो रहे हैं सर। नहीं सर, कुछ नहीं बताया, अभी तक कुछ नहीं कहा है। हम ऐसे नहीं जाएंगे, हमें उनसे बात करनी है। अजीब बीमारी है, क्यों नहीं जाएंगे? आप हमें बीमारी कह रहे हैं? बीमारी? हाँ? देखिए, वो गलती से मुंह से निकल गया। ऐसे कैसे मुंह से निकल गया? अभिजीत सर, आप लोग प्लीज इस तरफ आइए, आइए इस तरफ आइए। आप लोग सब हाथ चलिए। अभिजीत, पहले इन सारे रिपोर्टर्स को प्यार से यहां से भगाओ। तुम और दया फौरन उस जगह पर जाओ जहां से हमें तनुज की लाश मिली थी और यह पता लगाने की कोशिश करो कि ये नकली तनुज है कौन, कहां से आया है और क्या करने आया है यहां पे। एसीपी साहब, और कितनी देर बैठना पड़ेगा मुझे यहाँ? जब तक यह पता नहीं चलता कि आप असली हैं या नहीं। आपका दिमाग खराब हो गया? वो आदमी तनुज बन के आया था, मुझे मारना चाहता था। वो कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया, ये सब जानने के बजाय आपने मुझे ही पकड़ लिया। मेरी जान को खतरा है, आई नीड प्रोटेक्शन। आपने बहुत बड़ी गलती की है मुझे पकड़कर। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं मैं असली तनुज हूं, वो नकली था जो मर गया। ये तो अभी पता चल जाएगा। कैसे कैसे पता चल जाएगा? जो टेस्ट हमने तनुज के लाश के किए हैं वही टेस्ट हम आपके भी करेंगे। आपकी उंगलियों के निशान लेकर मैच करेंगे और डीएनए टेस्ट भी करेंगे। तब फौरन पता चल जाएगा कि आप सच बोल रहे हैं या हम। लाश को तुमने कब देखा था? करीब 10 बजे। और तनुज जी कितने बजे आए थे ऑफिस में? ठीक 9 बजे।
उस दिन ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी ना? जी होने वाली थी। कितने बजे थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? 9:30 बजे। सब कुछ 9:30 और 10 बजे के बीच में हुआ है। उस नकली तनुज ने असली तनुज को मारा और पत्रकारों के बीच में खुद असली तनुज बन के बैठ गया। इसका मतलब है ये नकली तनुज किसी और रास्ते से अंदर आया होगा। यहाँ तक आने जाने के लिए कोई और रास्ता भी है क्या? हाँ है, पीछे से है। दिखाओ जरा। आइए। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ डॉक्टर? सर, इस तनुज का डीएनए भी असली तनुज के डीएनए से मिलता है। क्या? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। सर, ये कोई डबल रोल का चक्कर तो नहीं है, राम और श्याम टाइप? डॉक्टर, कहीं ना कहीं कोई तो गड़बड़ है। अब दोनों फिंगरप्रिंट्स मैच करके देखिए। दुनिया में कभी भी दो लोगों की उंगलियों के निशान एक जैसे कभी नहीं हो सकते। लक्ष्मण कहाँ है? साहब वो लक्ष्मण दूसरे गेट पे है। बुलाओ उसको। जी बुलाता हूँ। जिस दिन खून हुआ उस दिन यहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं हुई थी? साहब, जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करते हैं वहाँ अचानक बहुत भीड़ हो गई थी। सारी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी थी। उस दिन तो तनु साहब की गाड़ी के लिए भी जगह नहीं थी। लक्ष्मण, उस दिन तनुज जी तुम्हारे सामने यहाँ से आए थे? साहब, जब मैं गेट पर ड्यूटी पर था तो साहब की गाड़ी हमारे सामने आकर रुकी। मैंने सोचा साहब आज पिछले गेट से क्यों आए हैं, तभी वो गाड़ी से उतरे और अंदर चले गए। उस वक्त कितने बजे थे? 9:15 बज रहा था साहब। तुम्हारे कहने का मतलब है कि 9:15 बजे तनुज जी यहाँ से अंदर आए, ठीक है? हाँ साहब, 9:15 ही बज रहा था। और 9 बजे तनुज जी सामने के दरवाजे से अंदर आए हैं? बिल्कुल साहब, बिल्कुल। साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? वो इधर ही से आए थे, मैंने देखा था साहब। अच्छा एक बात बताओ, तनुज जी अकेले थे या उनकी सेक्रेटरी रूपाली भी थी उनके साथ में? अकेले थे। अकेले थे? उनकी सेक्रेटरी रूपाली वो साथ में नहीं थी? अभिजीत, जो तनुज यहाँ से अंदर आया था अगर उसके साथ रूपाली नहीं थी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तनुज नकली है। चलो रूपाली से मिलते हैं, वही बताएगी कि वो असली तनुज के साथ में थी या नकली तनुज के साथ। सर, 1999 में अमेरिका के मिचिगन स्टेट में एक क्राइम हुआ था। क्राइम सीन पर मिले डीएनए के आधार पर 2 आदमियों को अरेस्ट किया गया, टायरोन कूपर और जेरोम कूपर। दोनों का ही डीएनए मैच हो रहा था। डीएनए मैच हो रहा था? हाँ सर, बाद में जाकर पता चला कि दोनों ही जुड़वा भाई हैं। सर, 2 लोगों का डीएनए मैच हो सकता है, उनके चेहरे भी एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट्स कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। अब पता चल जाएगा तनुज जी असली कौन है, नकली कौन है। उस लाश के फिंगरप्रिंट्स असली तनुज के फिंगरप्रिंट से एकदम मैच होती है, एकदम मैच। अब आपकी बारी है। रूपाली, रूपाली, दरवाजा खोल के दे रही है, कहीं कुछ हो तो नहीं है? गड़बड़ लगती है, अंदर चलें क्या? ठीक है, देखा जाएगा। रूपाली, 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 माय गॉड। सिर्फ यही हमें तनुज की असलियत बता सकती थी, मगर इसकी भी मौत हो गई। सर, फिंगरप्रिंट्स तो मैच हो रहे हैं। हाँ देखा है मैंने। ये कैसे हो सकता है सर? हाँ, ये हो कैसे सकता है? फिंगरप्रिंट्स तो मैच हो रहे हैं। सर, इसका एक और भी मतलब है, इनके फिंगरप्रिंट्स और उस लाश के फिंगरप्रिंट्स भी मैच हो रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? 2 लोगों के फिंगरप्रिंट्स एक जैसे कैसे हो सकते हैं? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। अभी तक फिंगरप्रिंट्स के सबूतों की वजह से हम लोग क्रिमिनल्स को पकड़ते आए हैं, लेकिन अगर हम फिंगरप्रिंट से धोखा देने लगे तो फिर बचा ही क्या है? डॉक्टर, या तो एक बहुत बड़ा चमत्कार है या फिर बहुत बड़ी साजिश। मिस्टर तनुज,
अब आप ही को बताना पड़ेगा, लाश के, आपके और रिकॉर्ड से मिले फिंगरप्रिंट्स एक जैसे क्यों हैं? क्यों मिलते हैं तीनों फिंगरप्रिंट्स? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.